13 अगस्त 1972 पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में मौजूद एक बेहद कड़ी सुरक्षा वाले प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप की वो रात जो आगे चलकर इतिहास में दर्ज होने वाली थी। यह वही कैंप था जहां 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद भारतीय वायुसेना के 12 बहादुर पायलटों को कैद करके रखा गया था। ऊंची ऊंची दीवारों के ऊपर कई परतों में फैले कंटीले तार, 24 घंटे गश्त लगाते सशस्त्र पाकिस्तानी सैनिक, सर्च लाइटों की तेज रोशनी और हर गतिविधि पर पैनी नजर। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था को देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यहाँ से कोई जीवित बाहर निकल सकता है। लेकिन उसी अभेद माने जाने वाले कैंप में 3 भारतीय पायलट ऐसे थे जिनके इरादे दीवारों से ऊंचे, कंटीले तारों से मजबूत और बंदूकों से ज्यादा अधिक थे। उन्होंने ठान लिया था कि वे कैद की सलाखों के पीछे इंतजार नहीं करेंगे, वे अपनी आज़ादी खुद हासिल करेंगे। और उन्होंने ऐसा प्रयास किया जिसने पाकिस्तानी सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है 3 दिसंबर 1971 से, जब भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध छिड़ चुका था। जमीन पर भारतीय सेना कई मोर्चों पर बढ़त बना चुकी थी, लेकिन आसमान में हालात बेहद चुनौतीपूर्ण थे। पाकिस्तान के जफरवाल क्षेत्र के पास बना एक ऊंचा वॉच टावर भारतीय वायुसेना के लिए गंभीर खतरा बन गया था। वहां से पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के गतिविधियों पर नजर रखती थी और कई बार सटीक एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग भी की जाती थी। उस वॉच टावर को नष्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई भारतीय वायुसेना के जाबाज अधिकारी दिलीप पारुलकर को। पारुलकर अपने साहस, अनुशासन और त्वरित निर्णय क्षमता के लिए जाने जाते थे। उन्हें मालूम था कि यह मिशन बेहद जोखिम भरा है, फिर भी उन्होंने बिना हिचक इसे स्वीकार किया। 10 दिसंबर 1971 को वे अपने सुखोई फाइटर जेट से मिशन पर निकले। जैसे ही वे लक्ष्य के करीब पहुंचे, दुश्मन के एंटी एयरक्राफ्ट गनों ने आसमान को गोलियों से भर दिया। कुछ ही क्षणों में उनका विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालात नियंत्रण से बाहर होते देख उन्होंने तुरंत इजेक्ट किया, पैराशूट खोला, जान बच गई, लेकिन वे दुश्मन की धरती पर उतर चुके थे। जमीन पर उतरते समय वे पहले से घायल थे। दर्द से कराहते हुए खुद को संभाल ही रहे थे कि स्थानीय लोग वहां जमा हो गए। भीड़ ने उन्हें घेर लिया। दुश्मन दुश्मन के नारे लगने लगे। देखते ही देखते भीड़ हिंसक हो उठी। उन्हें पीटा गया, सामान छीना गया और वे बेहोश होकर गिर पड़े। अगर कुछ मिनट और बीत जाते तो शायद कहानी वहीं खत्म हो जाती, लेकिन तभी पाकिस्तानी सैनिक पहुंच गए। उन्होंने भीड़ को हटाया और कहा, यह जिंदा हमारे ज़्यादा काम का है। इस तरह पारुलकर को मौत के मुंह से निकालकर हिरासत में ले लिया गया। होश आया तो उन्होंने खुद को एक अंधेरी, तंग और सीलन भरी कोठरी में पाया। सामने एक पाकिस्तानी अधिकारी खड़ा था। उसने कागज और पेंसिल थमाते हुए आदेश दिया, आदमपुर एयरबेस का नक्शा बनाओ। आदमपुर भारतीय वायुसेना का अत्यंत महत्वपूर्ण ठिकाना था। पारुलकर ने साफ मना कर दिया। इसके बाद शारीरिक और मानसिक यातनाओं का दौर शुरू हुआ। लगातार दबाव, धमकियां और प्रताड़ना के बावजूद उन्होंने जानकारी देने से इनकार किया। आखिरकार उन्होंने एक नक्शा बनाया। अधिकारी खुश हुआ, लेकिन कुछ देर बाद वह क्रोधित अवस्था में लौटा, क्योंकि पारुलकर ने आदमपुर एयरबेस का नहीं बल्कि मुंबई एयरपोर्ट का नक्शा बना दिया था। सजा सुनाई गई, पूरी रात कोठरी के कोने में खड़े रहना। एक गार्ड को आदेश मिला कि यदि वो बैठे तो गोली मार दी जाए। पूरी रात वे खड़े रहे। शरीर थक चुका था, घाव दर्द कर रहे थे, लेकिन उनका मन अडिग था। गार्ड को उन पर दया आ गई। उसने धीमे से कहा, अगर कोई आएगा तो मैं खांस दूंगा, तब खड़े हो जाना। कई दिन तक पूछताछ चलती रही। अंततः जब अधिकारियों को लगा कि उनसे कुछ हासिल नहीं होगा, तो उन्हें बाकी भारतीय बंदियों के साथ रावलपिंडी POW कैंप में भेज दिया गया। कैंप में कुल 12 भारतीय पायलट थे। सभी ने यातनाएं सही थी, लेकिन किसी का मनोबल नहीं टूटा था।
कैंप के इंचार्ज थे उस्मान हमीद। वे अपेक्षाकृत सम्मानजनक व्यवहार करते थे जो अन्य अधिकारियों को पसंद नहीं था। 25 दिसंबर 1971 को खबर आई कि ढाका में पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया है। युद्ध समाप्त हो चुका था। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत की कैद में थे। भारतीय पायलटों को लगा कि अब जल्द ही अदला बदली होगी और वे घर लौटेंगे, लेकिन दिन बीतते गए कोई ठोस सूचना नहीं आई। पारुलकर को एहसास हुआ कि सरकारी बातचीत लंबी खींच सकती है। उन्होंने कहा, अगर हम यहीं बैठे रहे तो सालों लग सकते हैं, क्यों न हम खुद रास्ता निकाले। पहले किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे दो साथी आगे आए, MS ग्रेवाल और हरीश सिंह। तीनों ने मिलकर भागने की योजना बनाई। उन्होंने कैंप का निरीक्षण किया। सेल नंबर 4 बाहरी दीवार के सबसे नजदीक था। दोस्ताना व्यवहार और विश्वास का फायदा उठाकर वे उसी सेल में शिफ्ट हो गए। दीवार लगभग 18 इंच मोटी थी। औजार नहीं थे, फिर भी किसी तरह एक कैंची और स्क्रू ड्राइवर हाथ लग गए। हर रात 12 से 1 बजे तक बेड के नीचे छिपकर दीवार कुरेदी जाती थी। मिट्टी और सीमेंट बिस्तर के नीचे छुपा दिए जाते। बल्ब का फ्यूज उड़ा दिया गया ताकि अंधेरे में काम हो सके। महीनों तक यह सिलसिला चला। ईंटों से सीमेंट निकाला जाता, फिर ईंटें वापस लगा दी जाती ताकि बाहर से कुछ नजर न आए। उन्होंने भागने के बाद की तैयारी भी की। हर महीने मिलने वाले पैसे से ड्राई फ्रूट्स और कंडेंस्ड मिल्क इकट्ठा किया। कैसेट प्लेयर के मैग्नेट और सुई से जुगाड़ कंपास बनाया। पठानी सूट सिलवाए ताकि आम लोगों में घुल मिल सके। योजना थी सीधे भारत नहीं, पहले अफगानिस्तान जाना। 13 अगस्त 1972 की रात तेज बारिश और अंधेरे का फायदा उठाते हुए उन्होंने आखिरी प्लास्टर तोड़ा। एक एक कर वे छेद से बाहर निकले। दीवार के पास गार्ड सो रहा था। कपड़ों की रस्सी बनाकर कंटीले तार पार किए। वे कैंप से बाहर थे, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई। बस पकड़कर वे पेशावर पहुंचे। वहां से आगे नक्शे में दिखे लंडीखाना स्टेशन की ओर बढ़े, लेकिन स्टेशन वर्षों पहले बंद हो चुका था। जब उन्होंने रास्ता पूछा तो उन पे शक हो गया। उन्हें तहसीलदार के पास ले जाया गया। पहचान छिपाने की कोशिश की, खुद को पाकिस्तानी एयरफोर्स अफसर बताया। आखिरी चाल में पारुलकर ने कहा, उस्मान हमीद से बात करा लीजिए। फोन लगा, आवाज पहचान ली गई। कुछ ही घंटों में तीनों दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें 30 दिन की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिली। बाद में सभी भारतीय बंदियों को दूसरी जेल में भेजा गया। दिसंबर 1972 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारतीय युद्ध बंदियों की रिहाई की घोषणा की। जब ये सैनिक वाघा बॉर्डर से भारत लौटे तो हजारों लोगों ने तिरंगा लेकर उनका स्वागत किया। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गर्व। यह कहानी केवल जेल से भागने की नहीं है। यह कहानी है धैर्य, बुद्धिमत्ता, साहस और अटूट देशभक्ति की। रावलपिंडी की वे दीवारें शायद आज भी गवाही देती होगी कि कभी 3 भारतीय पायलटों ने असंभव को संभव कर दिखाया था। जय हिंद, जय भारत।